नमस्ते, अस्सलाम वालेकुम एंड हेलो टू एवरीवन। इंस्पायरिंग टैरो डिपोलन चैनल पर आप सबका मैं दिल से स्वागत करती हूँ और आज मैं फिर से लेकर आई हूँ आप लोगों के लिए मंथली रीडिंग। फरवरी का मंथ आप लोगों के लिए कैसा होने वाला है, आपका करियर एंड ऑल्सो आपका लव लाइफ के लिए कैसा होने वाला है, उससे रिलेटेड आज हम रीडिंग करेंगे। ठीक है, सो ये रहे आपके सामने तीन ऑप्शंस, तीन डिफरेंट डेक्स हैं। ये है ऑप्शन नंबर 1, ये है ऑप्शन नंबर 2 और ये है ऑप्शन नंबर 3। टाइम स्टैम्प है पिन कमेंट एंड डिस्क्रिप्शन बॉक्स पर। आपको जो भी डेक सबसे ज़्यादा अट्रैक्ट करता है आप उसे चूज़ कीजिए। ठीक है, हाय ऑप्शन नंबर 1, अगर आप लोगों ने इस डेक को चूज़ किया है तो ये रीडिंग आपके लिए। ठीक है, तो चलिए देखते हैं फरवरी का मंथ आप लोगों के लिए कैसा होने वाला है आपका पर्सनल एंड प्रोफेशनल लाइफ में। ठीक है, ओके, आई होप आप सब लोग ठीक है, खुश है अपने लाइफ में, और अगर खुश नहीं भी हैं तो बहुत जल्द हो जाएंगे खुश। ओके, सो लेट्स सी फॉर ऑप्शन नंबर 1 कैसा होने वाला है फरवरी का मंथ। प्लीज़ मुझे बताइए जिसने स्पिरिट गाइस, थैंक यू सो मच। ओके, सीधा ही पकड़ा है यहाँ, थैंक यू। ऑप्शन नंबर 1 के जो व्यूअर्स हैं उनका फरवरी का मंथ कैसा होने वाला है उनका पर्सनल एंड प्रोफेशनल लाइफ में। थैंक यू सो मच, थैंक यू। ओके, ओ माई गॉड, एकदम पूरा जंप आउट हो रहा है। ये कार्ड्स मैं नहीं लूँगी, लेकिन यहाँ 2 कार्ड्स जंप आउट हुआ है वो मैं देखूँगी। ओके, 9 ऑफ सॉर्ड्स है, देन यहाँ पर है 6 ऑफ पेंटिकल्स। ओके, फरवरी का मंथ कैसा होने वाला है उनका पर्सनल एंड प्रोफेशनल लाइफ में फॉर ऑप्शन नंबर 1 प्लीज़ मुझे बताइए। थैंक यू सो मच, थैंक यू। आप लोग ग्रोथ की तरफ आगे बढ़ने वाले हो। ठीक है, फरवरी के मंथ में आप लोगों में बहुत सारे ग्रोथ होगा, ये मैं देख पा रही हूँ। वाओ, लुक एट दिस 9 ऑफ कप्स, ब्यूटीफुल ब्यूटीफुल एनर्जी, थैंक यू सो मच। 5 ऑफ सॉर्ड्स, 1 मोर कार्ड। फरवरी का मंथ कैसा होने वाला है ऑप्शन नंबर 1 के व्यूअर्स के लिए। थैंक यू सो मच। पर्सनल एंड प्रोफेशनल लाइफ में क्या होने वाला है, थैंक यू सो मच। थोड़ा सा आप लोग का हो सकता है थोड़ा सा डार्कनेस के साथ डील करो, ये पॉसिबिलिटी है। ठीक है, मैं ये नहीं कह रही कि बहुत परफेक्ट जाएगा आप लोग का फरवरी का मंथ, बट पॉसिबिलिटी है। ओके, 8 ऑफ सॉर्ड्स, थोड़ा सा डार्कनेस वाला वाइब्स मुझे आ रहा है। अच्छा, मैं एक और कार्ड लेती हूँ, कैसा होने वाला है फरवरी का मंथ फॉर ऑप्शन नंबर 1। थैंक यू। मुझे मून से रिलेटेड वो मिल रहा है, मून का इफेक्ट आप लोग के ऊपर पड़ेगा, स्पेशली फुल मून। मजीशियन, ब्यूटीफुल, लुक एट दिस 9 ऑफ कप्स के नीचे ये मजीशियन और यहाँ पर है बॉटम ऑफ द डेक द हैंग्ड मैन। ओके, हैंग्ड मैन, एस ऑफ वॉन्ड्स एंड मून। या ओके, तो यहाँ पर साइंस कौन से है वो मैं बता देती हूँ। यहाँ पर साइंस है लिब्रा, जेमिनी एंड एक्वेरियस, टॉरस, विर्गो, कैप्रिकॉर्न, कैंसर, स्कॉर्पियो एंड पाइसिस। एरीज, लियो एंड सेजिटेरियस यहाँ पर तो नहीं है, बट उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, आप एनर्जीज देखिएगा। ठीक है, एनर्जीज के ऊपर ही हम रीडिंग करते हैं। यहाँ पर स्कॉर्पियो भी हैवी है और जेमिनी यहाँ पर हैवी है। या ओके, या ओके, सो यहाँ एक चीज़ मैं देख पा रही हूँ, हो सकता है आप लोगों में से कुछ व्यूअर्स की करंट एनर्जी हो, ये पॉसिबिलिटी है। किसी किस्म की ऐसी सिचुएशन में मुझे फंसे हुए नज़र आ रहे हैं आप लोग, जैसे कि जिसमें आप लोग को टेंशन हो रहा है किसी किस्म का, स्पेशली फ्यूचर से रिलेटेड मुझे वाइब्स आ रहा है, जैसे कि फ्यूचर को लेकर आप लोग काफ़ी टेंशन लेते हो। ओके, चाहे वो पर्सनल लाइफ को लेकर हो या प्रोफेशनल लाइफ को लेकर हो, लेकिन फ्यूचर से रिलेटेड मुझे वाइब्स आ रहा है जैसे कि आप लोग बहुत टेंशन लेते हो और इस वजह से कुछ व्यूअर्स एंजाइटी से भी गुजर रहे हैं। अगर ऐसा अभी आपका नहीं है तो ये पॉसिबिलिटी है कि फरवरी के मंथ में आपका थोड़ा सा वो एंजाइटी वाला इशू रहे, स्टार्टिंग के वीक्स की मुझे वो एनर्जी मिल रहा है। ओके ओके, और ओपन माइंडेड होकर रीडिंग देखिएगा, क्योंकि जनरल रीडिंग है, हर किसी के साथ हर एक मैसेजेस रेजोनेट नहीं करेगा। ठीक है, तो अगर आपको लगता है कि आपके साथ नहीं होने वाला है तो एक्सेप्ट मत कीजिएगा। ठीक है, फ्री विल का इस्तेमाल कीजिएगा। बट मुझे यहाँ पर वही वाइब्स आ रहा है, हो सकता है आप में से कुछ व्यूअर्स ऑलरेडी इस किस्म की टेंशन से या एंजाइटी इशू से डील कर रहे हैं। ठीक है, और जो नहीं कर रहे हैं, पॉसिबिलिटी है कि फरवरी के मंथ की स्टार्टिंग के वीक में आप लोग इस किस्म की एनर्जीज फील करें, किसी किस्म का एंजाइटी इशू हो सकता है। बट
स्टार्टिंग के ही कुछ दिन मुझे ये वाइब्स आ रहा है। उसके बाद जो मैं देख पा रही हूँ, आप लोगों की फोकस आपकी करियर के ऊपर होगा। अगर आप इन दिनों करियर को लेकर बहुत ज़्यादा टेंशन ले रहे हो तो करियर के ऊपर ज़्यादा फोकस होगा। अगर आप लोग अपनी पर्सनल लाइफ को लेकर बहुत ज़्यादा टेंशन ले रहे हो तो पर्सनल लाइफ के ऊपर आप लोगों का ज़्यादा फोकस होगा। लेकिन मैं जो देख पा रही हूँ, ज़्यादातर व्यूअर्स के लिए मुझे मैसेज आना है कि फरवरी के मंथ में आप लोग अपने ऊपर ज़्यादा फोकस करोगे कि किस वे में आप लोग और भी ज़्यादा ग्रो कर सकते हो अपने लाइफ में। आपके लाइफ में और भी ज़्यादा खुशियाँ आ सकती हैं, हैप्पीनेस आ सकता है। आप अपने लाइफ में वो सभी हैप्पीनेस को मैनिफेस्ट कैसे करोगे, उससे रिलेटेड आप काम करोगे, उससे रिलेटेड आपका फोकस रहेगा। ओके, ये मुझे यहाँ पर दिख रहा है। ठीक है, लोगों के साथ थोड़ा केयरफुल होकर बातचीत कीजिएगा। पॉसिबिलिटी है कि आपका किसी के साथ बहसबाजी हो सकता है। ठीक है, स्पेशली ईगो से रिलेटेड इशू हो सकता है। आप किसी को कुछ और समझ के बोल दे कुछ और सामने वाला कुछ और समझ के उसको एक्सेप्ट कर ले। तो बातों को लेकर थोड़ा केयरफुल रहिएगा कि आप किस वे में बात कर रहे हैं, किस वे में आप अपने थॉट्स को प्रेजेंट कर रहे हैं, क्योंकि ज़रूरी नहीं कि सामने वाला इंसान वैसा ही सोचे जैसा आप सोचते हो। ठीक है ना, तो इस बात का थोड़ा ख्याल रखिएगा फरवरी के मंथ में। वही एंजाइटी वाला इशू से रिलेटेड एक चीज़ मुझे दिख रहा है, जैसे कि आपको कुछ कंफ्यूजन हो सकता है कि आपको ऐसा लगे कि क्लियरिटी आपको नज़र नहीं आ रहा है। ठीक है, जिस बात की वजह से भी आप टेंशन ले रहे हो या लेने वाले हो आने वाले टाइम में, उस वजह से हो सकता है आपको ऐसा लगे कि आपके पास कोई ऑप्शन ही नहीं है कुछ करने का, या आगे इस सिचुएशन से निकलने का कुछ ऑप्शन ही नहीं है, कुछ जरिया ही नहीं है। एक किस्म के इल्यूजन में आप लोग फंस सकते हो, दिमागी इल्यूजन में। ठीक है, अपने दिमाग के इल्यूजन में आप लोग फंस सकते हो। कोशिश करें कि आप किसी किस्म के इल्यूजन में ना फंसे। जितना हो सके अपनी इंट्यूशंस का इस्तेमाल करने की कोशिश करें। बहुत सारे टैरो रीडिंग्स ना देखें, क्योंकि मुझे वाइब्स आ रहा है जैसे कि कुछ लोग बहुत ज़्यादा टैरो रीडिंग्स देखते हैं डिफरेंट रीडर्स के। तो डिफरेंट रीडर्स के बहुत सारे वीडियोस आप देखोगे तो जाहिर सी बात है आप मिसगाइड होने वाले हो फॉर श्योर, क्योंकि हर एक रीडर की एनर्जी सेम नहीं होता है, हर एक रीडर की रीडिंग में सेम कार्ड्स नहीं निकलता है। ठीक है ना, तो अगर आपको लगता है किसी रीडिंग में आपको अच्छे गाइडेंस मिल रहे हैं, पॉजिटिव चीज़ें आपको सुनने को मिल रहा है, आपको अलर्ट किया जा रहा है, तो उसको एक्सेप्ट कीजिएगा। उसके बाद सेम टॉपिक के ऊपर फिर किसी और रीडर्स का रीडिंग मत देखिएगा। ठीक है ना, वरना आप कंफ्यूज हो जाओगे। ज़रूरी नहीं कि एक रीडर ने जो बोला सेम चीज़ दूसरा रीडर भी बोले, है ना। तो इस वजह से दिमागी इल्यूजन से दूर रहेगा, फंसने की कोशिश ना करें, मतलब ना फंसे। ठीक है ना, ये एक चीज़ है। एट द एंड फरवरी के लास्ट के टाइम पर मुझे ये दिख रहा है, जैसे कि लास्ट के जैसे कि फरवरी 16 मुझे दिख रहा है, 15 और 16 के बाद का जो टाइम मुझे दिख रहा है, टाइम फ्रेम, उस दौरान आप लोग कहीं ना कहीं अपने पावर में आओगे। ठीक है ना, स्पिरिचुअल अवेकनिंग भी होगा आप लोगों का, ट्रांसफॉर्मेशन हो सकता है आप लोगों का। ये पॉसिबिलिटी है कि आप लोग एक ट्रांसफॉर्मेशन से गुजरे, जिससे आप लोगों का दिमाग की बत्ती ऑन होने वाला है। ओके, दिमाग की नहीं बोलूँगी, इंट्यूशन की बत्ती ऑन होने वाला है और आप लोग अपने पावर में आओगे। और मुझे कुछ लोगों की ये भी दिख रहा है जैसे कि आप लोगों की कोई विश फुलफिल होने वाला है इस फरवरी के मंथ में। हो सकता है आप किसी के साथ बात करने की कोशिश कर रहे हैं लेकिन काफ़ी टाइम से बात नहीं कर रहे हैं। पॉसिबिलिटी है कि फरवरी के मंथ में आप उस शख्स से बातचीत करें, लेकिन हाँ, वही बात मैं बोलूँगी कि बातचीत करने के टाइम पर थोड़ा सा ख्याल ज़रूर रखें कि आप किस वे में बात कर रहे हैं। ठीक है ना, इस बात का ख्याल ज़रूर रखें, क्योंकि सामने वाला इंसान मिसअंडरस्टूड कर सकते हैं, एक चीज़ है। और मुझे ये भी दिख रहा है जैसे कि आप लोग अपने विशेस को, जो भी आपकी विश लिस्ट है, आपकी जो भी ड्रीम्स है पर्सनल लाइफ या प्रोफेशनल लाइफ को लेकर, उससे रिलेटेड आप लोग एक प्लानिंग करने वाले हो। प्लानिंग बनाओगे कि नेक्स्ट क्या स्टेप आपको लेना चाहिए, क्या करना चाहिए, किस वे में आपको आगे बढ़ना चाहिए जिससे आपकी विशेस फुलफिल हो। इस बात के बारे में आपको पता चलेगा, आपको लाइक टिंग होगा, आपको पता चलेगा कि वाओ, एक्चुअली में मुझे ऐसे करना चाहिए, तब जाकर मेरी ये विशेस फुलफिल होगा। ठीक है ना, ये एक चीज़ मैं देख पा रही हूँ। और फरवरी के मंथ में आप लोगों की एनर्जी कुछ ऐसा रहेगा कि आप लोग इजीली मैनिफेस्ट कर पाओगे। तो जितना हो सके उतना पॉजिटिव रहने की कोशिश करें, अदरवाइज अगर आप नेगेटिव रहोगे तो आप नेगेटिव चीज़ों को भी मैनिफेस्ट कर लोगे। यहाँ पर 9 ऑफ कप के नीचे ही, 9 ऑफ कप्स के नीचे ही मैजिशियन की कार्ड आया है। तो बी अलर्ट, ठीक है ना, क्योंकि मैनिफेस्ट इंसान कुछ भी कर सकता है, पॉजिटिव या नेगेटिव। ठीक है, यहाँ से एक गाइडेंस लेते हैं फॉर ऑप्शन नंबर 1 फरवरी मंथ के लिए गाइडेंस दीजिए प्लीज़। थैंक यू सो मच।
आप में से कुछ व्यूअर्स किसी कोरियन सेलिब्रिटी के फ़ैन हो क्या? मुझे एक अननोन कोरियन सेलिब्रिटी का चेहरा दिख रहा है, दैट्स व्हाई। हाँ, पता नहीं कौन है। एनीवेज ओके, तो यहाँ आर्कएंजल माइकल की तरफ से आपके लिए मैसेज है, आई एम प्रोटेक्टिंग यू अगेंस्ट लोअर एनर्जीज, वाओ लुक एट दिस, एंड गार्डिंग योर लव्ड वंस एंड होम। वाओ, यहाँ पर आप लोग लोअर एनर्जीज में ऑलरेडी हैं या फिर अगर नहीं है तो होने की चांसेस है, ये मैं स्टार्टिंग से ही बोलती आ रही हूँ। लेकिन आर्कएंजल माइकल की प्रोटेक्शन आपके साथ है। इट मीन्स आप जितना हो सके उतना आप सेफ रहोगे। मतलब अगर आप लोअर एनर्जीज में बहुत ज़्यादा अगर जाने की चांसेस है तो पॉसिबिलिटी है कि आप उतना ज़्यादा लोअर एनर्जीज में ना जाए, उतनी ज़्यादा लोअर वाइब्रेशन में आप नहीं जाओगे। बिल्कुल देखिए, जैसे कि मैंने बोला था फरवरी की 15-16 के बाद की जो टाइमिंग मुझे दिख रहा है, वहाँ पर आप लोग अपनी पावर को पहचानोगे, अपनी एनर्जीज को पहचानोगे, राइट। तो इसके पीछे भी यही रीज़न है कि आर्कएंजल माइकल की प्रोटेक्शन, उनकी एनर्जीज आपके आसपास ही रहेगा। दैट्स वाई वो आपको उस इल्यूजन से, उस लोअर वाइब्रेशन से निकलने में काफ़ी मदद करेंगे। ब्यूटीफुल एनर्जीज, थैंक यू सो मच, थैंक यू। ओके, जंप आउट हुआ है। यहाँ पर है प्रोस्पेरिटी, आर्कएंजल एरियल की तरफ से है। Your material needs are provided as you follow your intuition and manifest your dreams into reality। मैंने क्या बोला था आप लोगों को इंट्यूशन सुनने के बाद, इंट्यूशंस के बारे में मैंने बोला था कि इंट्यूशंस की सुनिए, राइट। एंड साथ ही साथ मैंने क्या बोला था, आप लोगों का मैनिफेस्टेशन जो मैनिफेस्टेशन की राइट, जो एनर्जीज है वो आप लोगों का काफ़ी एक्टिव होने वाला है, ये मैंने बोला था, राइट। मैंने बोला था कि पॉजिटिव सोचेगा, क्योंकि जो सोचोगे आप वही मैनिफेस्ट करोगे, राइट। तो यहाँ पर वही चीज़ आ गया, कंफर्मेशन आ गया है कि आपकी जो विशेस है वो मैनिफेस्ट होगा, ठीक है ना। अब आपको इस बात का इस बात का ख्याल रखने की ज़रूरत है कि आप लोग पॉजिटिव सोचें, ठीक है ना। प्रॉस्पेरिटी, पैसों से रिलेटेड अगर कोई भी इशू है तो वो भी ख़त्म होगा, ठीक है ना। थैंक यू। वन मोर मैसेज फॉर ऑप्शन नंबर 1, थैंक यू सो मच। रीडिंग अच्छा लगे तो लाइक शेयर ज़रूर कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा, चैनल भी सब्सक्राइब कीजिएगा, थैंक यू। सिल्वर ड्रैगन, एक्सेस, अनटैप्ड रिसोर्सेज, लुक इनटू योर सोल, सी हायर पॉसिबिलिटीज़। आपको अपनी तरफ देखिए, अपने अंदर झांकिए कि आपके अंदर क्या क्वालिटीज़ है, ठीक है। हायर सोर्सेज के साथ कनेक्ट रहिए, लाइक एंजल्स, स्पिरिट गाइड्स, डिवाइन पावर। आप जिनको भी मानते हो, जिस भगवान को मानते हो, ईश्वर, खुदा, अल्लाह, आप जिनको भी मानते हो उनके साथ कनेक्ट रहिए और अपने अंदर झांकिए कि आपके अंदर क्या हायर पोटेंशियल है, आपके अंदर क्या काबिलियत है, ठीक है ना। क्योंकि आपके अंदर काबिलियत है। और मैंने क्या बोला था, एक टाइम पर फरवरी के मंथ में आप लोग फोकस करोगे कि किस वे में आप लोग ग्रो करने वाले हो, उससे रिलेटेड, राइट। आप लोग फोकस करोगे, ये चीज़ मैंने बोला था, राइट। तो यहाँ पर भी वही चीज़ आया है आपके लिए। नंबर 6 यहाँ पर है, ओके, यहाँ पर भी नंबर 6 है, यहाँ पर भी नंबर 6 है। अगेन प्रोस्पेरिटी, अगेन प्रोस्पेरिटी, या आप लोग प्रोस्पेरिटी को मैनिफेस्ट कर रहे हो। आपकी स्पेशली करियर में बहुत कुछ ग्रोथ होते हुए मुझे यहाँ पर नज़र आ रहा है। अगर आप स्टूडेंट भी हो तो पॉसिबिलिटी है कि आपकी एजुकेशन में बहुत ज़्यादा ग्रोथ आए, आपके मार्क्स काफ़ी अच्छे आए, आपकी फोकस बढ़ेगा, राइट। और मैंने बोला था ट्रांसफॉर्मेशन के बारे में, ट्रांसफॉर्मेशन होने की चांसेस है। और यहाँ पर बॉटम ऑफ द डेक में है माँ काली, फ्रॉम डेथ कम्स रीबर्थ, ट्रांसफॉर्मेशन, ओके। तो ट्रांसफॉर्मेशन पीरियड से आप लोग हो सकता है गुजरने वाले हो या फिर ऑलरेडी गुजर रहे हो। सो बी प्रिपेयर रहिएगा, जितना हो सके उतना पॉजिटिव सोचिएगा, डिवाइन पावर्स के साथ, डिवाइन सोर्सेज के साथ अलाइन रहिएगा और अपनी पॉसिबिलिटीज़ को, अपनी हायर पॉसिबिलिटीज़ के बारे में और भी ज़्यादा जानिएगा, ठीक है। सो ये रहे आपकी रीडिंग फरवरी मंथ के लिए। आई होप आप लोगों के साथ रेजोनेट हुआ हो, ठीक है। और खुश रहिए, पॉजिटिव रहिए, ठीक है। बाय। हाय ऑप्शन नंबर 1, सॉरी ऑप्शन नंबर 2। हो सकता है आप लोग ऑप्शन 1 को देखा है आप लोगों ने, या फिर आप लोगों को मन कर रहा था ऑप्शन 1 देखने का। अगर ऐसा है तो देख लीजिएगा, अगर नहीं देखा है आप लोगों ने ऑप्शन 1, ठीक है। सो ऑप्शन नंबर 2, अगर आप लोगों ने इस डेक को चूज़ किया है तो ये रीडिंग आपके लिए है। तो चलिए देखते हैं आप लोगों का फरवरी का मंथ कैसा होने वाला है। ओपन माइंडेड होकर रीडिंग देखिएगा, क्योंकि जो मैसेजेस में मुझे चैनलिंग होगा वही मैं बोलती जाऊँगी, ठीक है। तो देखिएगा आपके साथ वो रेजोनेट करता है या नहीं, ओके। लेट्स सी फॉर ऑप्शन नंबर 2 कैसा होने वाला है फरवरी का मंथ आप लोगों का। थैंक यू सो मच, मुझे बहुत ही ब्राइटफुल लग रहा है।
ओके, फरवरी का मंथ कैसा होने वाला है फॉर ऑप्शन नंबर 2, पर्सनल एंड प्रोफेशनल लाइफ में? थैंक यू सो मच। सनलाइट वाला वाइब्स मुझे बहुत ज़्यादा आ रहा है, सनलाइट एंड सरसों की खेती मुझे नज़र आ रहा है। ब्यूटीफुल, थैंक यू सो मच फॉर ऑप्शन नंबर 2, थैंक यू। आप लोगों का सोलर प्लेक्सस चक्रा पॉसिबिलिटी है कि इस फरवरी के मंथ में बहुत ज़्यादा एक्टिव रहे आप लोग का सोलर प्लेक्सस चक्रा। थैंक यू सो मच फॉर ऑप्शन नंबर 2, कैसा होने वाला है फरवरी का मंथ उनकी पर्सनल एंड प्रोफेशनल लाइफ में? थैंक यू सो मच। अपनी शेडो साइड के ऊपर थोड़ा काम कीजिएगा, ठीक है ना। मुझे ये मैसेज आ रहा है शेडो साइड, आपकी शेडो साइड की तरफ से आपको ट्रिगर मिलने वाला है फरवरी के मंथ में। डेविल, मैंने शेडो साइड के बारे में बोला था और लुक एट दिस, डेविल आ गया। थैंक यू सो मच। 6 ऑफ wands, येलो, मैंने बोला येलो येलो, थैंक यू। टावर, ओके फॉर ऑप्शन नंबर 2, कैसा होने वाला है फरवरी का मंथ पर्सनल एंड प्रोफेशनल लाइफ में? थैंक यू सो मच, थैंक यू। द स्टार, ब्यूटीफुल, थैंक यू। 10 ऑफ पेंटिकल्स, ब्यूटीफुल, थैंक यू। वन मोर कार्ड, ऑप्शन नंबर 2, फरवरी का मंथ पर्सनल एंड प्रोफेशनल लाइफ में कैसा होने वाला है? थैंक यू सो मच, थैंक यू। आई एम हियरिंग लॉन्ग जर्नी, तो हो सकता है आप लोगों में से कुछ लोग लॉन्ग जर्नी करें फरवरी के मंथ में। वाह, 9 ऑफ कप्स, मुझे क्यों मन कर रहा है एक और कार्ड लूँ, ले लेती हूँ। 5 ऑफ कप्स, ओके। बॉटम ऑफ द डेक है आपके लिए चैरियट, यहाँ पर है क्वीन ऑफ वॉन्ड्स। या सो ये कार्ड मुझे बिल्कुल भी पसंद नहीं, आई स्वेयर। पर ही मरेला ठकेला टाइप का, मतलब मुझे बहुत गुस्सा आता है जब भी रीडिंग में ये कार्ड आता है ना, सीरियसली मुझे। एनीवेज छोड़िए। यहाँ पर साइंस अवेलेबल है कैप्रिकॉर्न, एरीज, टॉरस, विर्गो भी है यहाँ पर, लियो एंड सजिटेरियस भी है, एक्वेरियस यहाँ पर स्ट्रांग है, एंड ऑल्सो यहाँ पर है कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसिस एंड कैंसर यहाँ पर स्ट्रांग है। ओके, या ये साइंस मुझे यहाँ पर दिख रहा है। ओके, सो एनर्जीज के ऊपर फोकस कीजिएगा, हर एक साइंस ही है। हाँ, लिब्रा, जेमिनाई नहीं है यहाँ पर। ओके, कोई बात नहीं। सो मैंने क्या बोला था कि मुझे बहुत ब्राइटफुल वाइब्स आ रहा है, सनलाइट वगैरह मुझे दिख रहा था, एंड ऑल्सो मुझे दिख रहा था शेडो साइड, आप लोग की शेडो साइड की तरफ से आपको ट्रिगर मिलने वाला है, ये चीज़ मैंने बोला था, राइट। तो यहाँ पर आपके लिए मौजूद है डेविल, टावर एंड 5 ऑफ कप्स। तो या डेफिनेटली फरवरी के मंथ में आपको ट्रिगर्स काफ़ी मिलने वाला है। पॉसिबिलिटी है कि इस वजह से टावर मोमेंट भी आए, लेकिन एट द एंड फरवरी के लास्ट में आपको बहुत कुछ अच्छा दिखने को मिलेगा, सिर्फ लास्ट में ही नहीं, ठीक है। ज़रूरी नहीं कि सिर्फ लास्ट में ही अच्छा दिखने को मिले, लेकिन बॉटम ऑफ द डेक आपके लिए है चैरियट, उसके नीचे था आपके लिए क्वीन ऑफ वॉन्ड्स, राइट। और मुझे यहाँ पर एक स्ट्रॉन्ग वाइब्स आना है, जैसे कि आप में से कई सारे लोग टावर मोमेंट ऑलरेडी आ चुका है आप लोगों की लाइफ में, जिनका नहीं आया है उनका डेफिनेटली आएगा इस फरवरी के मंथ पे। अवेकनिंग होगा, एक स्ट्रॉन्ग स्पिरिचुअल अवेकनिंग होते हुए मुझे नज़र आ रहा है, ठीक है ना। किसी किस्म का इल्यूजन में अगर आप फंसे हुए थे, किसी किस्म की ऐसी कनेक्शन में जो आपके लिए सही नहीं है, या फिर करियर को लेकर ही अगर आप ऐसे काम में फंसे हुए थे जो आपकी मजबूरी थी, आप करना नहीं चाहते थे लेकिन मजबूरी से आप कर रहे थे, कुछ इस किस्म का जो आपके लिए अनहेल्थी है, ऐसे किसी सिचुएशन में अगर आप थे, तो मुझे ये मैसेज आ रहा है जैसे कि उस चीज़ से आपको निकलवाने के लिए डिवाइन की तरफ से वो चीज़ होगा, लाइक टावर मोमेंट आएगा, क्रिएट होगा, ठीक है। किसी किसी का ऑलरेडी आ चुका है टावर मोमेंट, ये मैं फील कर पा रही हूँ, स्टार्टिंग हो चुका है लास्ट कुछ दिनों से, 4-5 दिन पहले से ही हो चुका है उनका, कुछ ऐसा झटका लग चुका है अच्छा खासा। तो अभी आप लोग प्रोसेसिंग में है कि क्यों हो रहा है, किस लिए हो रहा है, क्यों मैं ही, क्यों ये सवाल बहुत कर रहे हैं कुछ लोग। ओके, एंड हो सकता है फरवरी के मंथ में आप लोग करें कि वाई मी, मैं ही क्यों तो आप ही क्यों, ये आपको बाद में पता चल ही जाएगा। बट हाँ, यहाँ पर बहुत सारे खूबसूरत एनर्जीज भी हैं, लाइक इतनी खूबसूरत कार्ड्स यहाँ आपके लिए आए हैं। डेविल, टावर एंड 5 ऑफ कप्स को छोड़कर बाकी सभी कार्ड्स आपके लिए बहुत ही बढ़िया आए हैं, बहुत ही उम्दा कार्ड्स आए हैं आपके लिए। और एनर्जीज भी जो मुझे
पिकअप हो रहा है, उससे भी मुझे एक स्ट्रॉन्ग वाइब्स आ रहा है, जैसे कि आप लोग बहुत सक्सेसफुल होने वाले हो, आप लोगों की विशेस फुलफिल होगा। देखिए, डिवाइन हमें अपॉर्चुनिटीज़ देते हैं, उसे ग्रैब करना हमारे हाथ में होता है। अगर आप हाथ पे हाथ धरे बैठे रहोगे और ये सोचोगे कि सब कुछ ठीक हो जाएगा बिना आपके एक्शन लिए, ऐसा नहीं होता है। अपॉर्चुनिटीज़ आपके सामने आएंगे, आपको दिखने की ज़रूरत है, देखने की ज़रूरत है। जो दो खुले आंखें उससे नहीं, अपनी इंट्यूशन से, अपने मन की आंखों से झांकने की ज़रूरत है, जानने की ज़रूरत है कि ये सही है या नहीं। 3D प्लान पर जो हमें दिख रहा है ज़रूरी नहीं कि वही सही है, ठीक है ना। कई बार इस वजह से ही लोग गलती कर बैठते हैं, है ना। तो इस वजह से हमेशा एक बिगर पिक्चर देखने की कोशिश कीजिएगा। जो भी चीज़ें, जो भी सर्कमस्टेंसेस में आप फंसे हुए हैं, या आने वाले दिनों में कुछ ऐसा अनहेल्थी वाला सिचुएशन आपको दिखने को मिल सकता है, उसके पीछे भी एक पॉजिटिव मीनिंग है, ठीक है ना। आपको बहुत ही पॉजिटिव आउटकम मिलेगा, आपको पता चलेगा कि ऐसा ये सब क्यों हो रहा है। सबसे पहली बात, जो ट्रिगरिंग आपको मिल रहा है या मिलने वाला है फरवरी के मंथ में, ओके, शैडो साइड्स की तरफ से आपको मिलेगा कि आपकी जो भी शैडो साइड है, आपकी जो भी वीकनेस है, उससे रिलेटेड आपको मिलेगा। अगर आप किसी कार्मिक कनेक्शन में फंसे हुए थे ये सोच कर कि आपके ट्विन फ्लेम है या फिर आपके सोलमेट है, तो आपको पता चलेगा कि वो ना तो आपके ट्विन फ्लेम थे, ना ही आपके सोलमेट है, वो तो एक्चुअल में आपके कार्मिक थे। ये मैसेज सभी के लिए नहीं है, ठीक है ना। ओपन माइंडेड होकर देखिएगा, ठीक है ना। ये मैसेज उनके लिए है जो गलत फहमी में है, जो किसी ऐसे कनेक्शन में फंसे हुए हैं, ऐसे रिश्ते में फंसे हुए हैं। ज़रूरी नहीं कि वो लव कनेक्शन ही हो, ये कोई भी हो सकता है, आपके दोस्त भी हो सकते हैं, आपके रिश्तेदार भी हो सकते हैं, कोई भी। मुझे स्पेशली कार्मिक बॉन्डिंग यहाँ पर ज़्यादा स्ट्रॉन्ग दिख रहा है। हो सकता है आपके पेरेंट्स हो, तो ये भी पॉसिबिलिटी है कि उनके साथ आपकी कोई बहसबाजी, लड़ाई झगड़ा जैसी सिचुएशन क्रिएट हो सकता है। और जो लोग ऐसे कार्मिक किसी जॉब में फंसे हुए हैं, लाइक आपके बॉस आपको बहुत ज़्यादा टॉर्चर वगैरह करते हैं और आप मजबूरी से कर रहे हो, तो पॉसिबिलिटी है कि आप जॉब छोड़ने पर मजबूर हो जाओ, ठीक है ना। ये कुछ मुझे सिनेरियोस यहाँ पर दिख रहा है। बेसिकली जो भी कार्मिक कनेक्शंस है उससे रिलेटेड झटका आपको मिलेगा, आपको आपकी कार्मिक लोगों से ही झटका मिलने वाला है। एंड ऑल्सो आपकी शेडो साइड, आपकी जो भी वीकनेस है, आपकी जो भी नेगेटिव नेचर है जिसको आप देखना नहीं चाहते हो, उसके तरफ से भी आपको ट्रिगर मिलेगा। आपको डिवाइन ये बताएंगे कि देखो ये तुम्हारा शैडो साइड है, तुम्हें इसके ऊपर वर्क करना है, ठीक है ना। हो सकता है कि आप लोग पास की एनर्जीज में बहुत ज़्यादा जाओ, पास में कुछ गवा दिया है आपने, या पास में कुछ किसी के साथ कुछ हुआ था, ब्रेकअप, समथिंग लाइक दैट, सेपरेशन, व्हाटएवर जो भी है। तो पॉसिबिलिटी है कि आप पास के एनर्जीज को थोड़ा आप फरवरी के मंथ में याद करो, मिस करो। हो सकता है कुछ लोग वैलेंटाइन डे पर अपने पार्टनर को बहुत ज़्यादा मिस करेंगे, जो लोग नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन में हैं, ओके। ये वाइब्स मुझे आ रहा है कुछ लोगों के लिए, ठीक है ना। तो ये एक चीज़ है, लेकिन एट द एंड आपको डिवाइन की तरफ से हीलिंग भी मिलेगा। साथ ही साथ आप लोग खुद भी हील करोगे खुद को, क्योंकि आपको भी ये पता चलेगा कि आपको इस एनर्जी में नहीं रहना है, इस लो वाइब्रेशन में आपको नहीं रहना है, क्योंकि इसी वाइब्रेशन में रहोगे तो आप आगे नहीं बढ़ पाओगे, ठीक है ना। तो आपको पता चलेगा कि आपकी पोटेंशियल क्या है, आपका कैपेबिलिटी क्या है आपके अंदर, ठीक है ना। आप कितना कुछ डिजर्व करते हो, वो चीज़ आपको पता होगा, वो रियलाइज़ करोगे आप लोग। उस टॉक्सिक सिचुएशन से आप लोग निकलोगे, उस टॉक्सिक बॉन्डिंग से आप लोग निकलोगे, ठीक है ना। और आपको डिवाइन की तरफ से भी हीलिंग प्रोवाइड किया जाएगा। साथ ही साथ आप ग्रो करोगे सक्सेस की तरफ, आपको वो पता चलेगा। आई मीन आपके लिए 6 ऑफ वॉन्ड्स आए हैं एंड ऑल्सो आपके लिए यहाँ पर आए हैं द चैरियट, ओके। तो इतनी ग्रोथ की तरफ आप लोग आगे बढ़ने वाले हो। स्पेशली मैनिफेस्टेशन का जो एनर्जीज है वो मुझे आप लोगों के लिए भी ये वाइब्स आ रहा है कि आप लोगों की मैनिफेस्ट करने का जो एनर्जी है, जो मतलब वो थोड़ा ज़्यादा एक्टिव होने वाला है फरवरी के मंथ में। तो सोच समझ के मैनिफेस्ट कीजिएगा, जो भी विशेस है वो फुलफिल होते हुए मुझे यहाँ पर नज़र आ रहे हैं। ऑप्शन 1 की तरह कुछ चीज़ें आप लोगों के साथ रेजोनेट कर रहा है। डेफिनेटली आप में से कुछ व्यूअर्स ने देखा था ऑप्शन 1, अगर नहीं देखा है तो देख सकते हैं। ऑलमोस्ट सिमिलर टाइप का मुझे मैसेजेस यहाँ पर मिल रहा है, ठीक है। तो बेसिकली यहाँ शैडो साइड के बारे में मैंने बोला था, एंड यहाँ पर भी लुक एट दिस ब्लैक एंड वाइट। आप समझोगे, आप जानोगे कि आपकी कमियां क्या है, आप किस चीज़ में फंसे हुए थे या फंसे हुए हैं, उसके बारे में आपको पता चलेगा। डिवाइन की तरफ से वो ट्रिगरिंग आपको मिलेगा और आप उसके ऊपर वर्क भी करोगे। आप में से कुछ व्यूअर्स के लिए ये भी मैसेजेस मुझे आ रहा है, जो लोग
काफ़ी टाइम से ऐसे कुछ काम कर रहे थे जिससे उन्हें पॉपुलैरिटी मिले, सक्सेस मिले, तो ये पॉसिबिलिटी है कि फरवरी के मंथ में आपको वो पॉपुलैरिटी, वो सक्सेस, वो फेम आपको मिल सकता है फरवरी के मंथ में, ठीक है ना। स्पेशली हीलिंग तो मिलेगा ही, ठीक है, आपकी इमोशनल बहुत ज़्यादा हीलिंग होने वाला है, ये मुझे दिख रहा है। फैमिली के साथ आप लोग बहुत ज़्यादा कनेक्टेड फील करने वाले हो। आपको ये भी लगेगा कि बाहर के लोगों के साथ इतना ज़्यादा अटैचमेंट करने से बेहतर है कि हम फैमिली मेम्बर्स के साथ ही थोड़ा बहुत अटैचमेंट बनाएं एंड फैमिली मेम्बर्स के साथ ही हम थोड़ा ज़्यादा टाइम स्पेंड करें, ये मुझे पॉसिबिलिटी यहाँ पर दिख रहा है, ठीक है ना। फैमिली के साथ आपकी बॉन्डिंग अच्छा होते हुए मुझे यहाँ पर नज़र आ रहे हैं। एंड ऑफ कोर्स मनी वाइज मुझे यहाँ पर किसी भी किस्म की प्रॉब्लम मुझे नज़र नहीं आ रहा है आप लोगों के लिए। विशेस डेफिनेटली आप लोगों का फुलफिल होगा और ये मैसेज आ रहा है मुझे यहाँ पर कि आप लोगों को सोच समझ के विश मांगनी चाहिए क्योंकि वो पूरा होगा, ठीक है ना। तो दूर का सोचिएगा। यहाँ ऑप्शन 2 के लिए गाइडेंस दीजिए प्लीज़ एंजल्स एंड स्पिरिट गाइड्स, थैंक यू सो मच। विक्ट्री एट द एंड आपको ही मिलेगा, ठीक है ना। आप जिस जर्नी में भी हो, आप चाहे लव लाइफ को लेकर परेशान हो या करियर को लेकर परेशान हो, एट द एंड आपको ही सक्सेस मिलेगा, आपको खुशियाँ मिलेगी, ठीक है ना। थैंक यू सो मच। टाउ मोमेंट का वो देखकर आप घबराए नहीं क्योंकि वो ज़रूरी होता है। जब तक टाउ मोमेंट नहीं आता तब तक हम इंसान समझ ही नहीं पाते हैं कि हमारे लिए क्या सही है क्या गलत है। टेक बैक योर पावर आर्कएंजल रेजिल। यूज योर गॉड गिवन पावर एंड इंटेंशन टू मैनिफेस्ट ब्लेसिंग्स इन योर लाइफ। मैं कितनी बार बोल रही थी मैनिफेस्ट। यहाँ पर देखिए अपने पावर को समझिए। आप समझिए कि आप क्या हैं, आपके अंदर क्या पोटेंशियल है, उसके बारे में जानिए। ये 5 ऑफ कप्स की एनर्जी में मत रहिएगा, ठीक है ना। लोअर वाइब्रेशन या पास्ट में ये हुआ वो हुआ, मैंने ये गवाया वो गवाया, उसने ये किया उसने वो किया, जिसने क्या किया जो गवाया गवाया, आगे आपके लिए बहुत कुछ अच्छा है, ठीक है ना। तो मैनिफेस्ट कीजिए। आपकी मैनिफेस्टेशन एनर्जी काफ़ी एक्टिव होने वाला है। थैंक यू सो मच। ओ माय गॉड, ये लेती हूँ मैं। ओके, रिमेंबरिंग हु यू आर आर्कएंजल माइकल की तरफ से है। यू आर अ पावरफुल लविंग एंड क्रिएटिव चाइल्ड ऑफ गॉड। यू आर वेरी लव्ड। आप डिवाइन चाइल्ड हो, राइट। तो आप एक डिवाइन चाइल्ड हो, गॉड के काफ़ी प्यारे हो। आप जिनको भी मानते हो ऊपर वाले को, उनके आप काफ़ी प्यारे हो। तो आप खुद को कभी भी किसी से भी कम ना समझें, ठीक है। ऊपर वाला आपसे बहुत प्यार करते हैं। आर्कएंजल माइकल की प्रोटेक्शन आपके साथ है, ठीक है ना। और आप बहुत ही पावरफुल हो, क्रिएटिव हो, ठीक है। आप बहुत ही पावरफुल हो, क्रिएटिव हो और आई थिंक आप लोग बहुत इमोशनल भी हो। आप लोग बहुत ज़्यादा गिविंग की एनर्जी में रहते हो सकता है रिसेंट आपने कुछ ऐसे लोगों के साथ आपने डील किया है जिनको आपने बहुत कुछ दिया लेकिन बदले में शायद आपको नहीं दिया गया, उन लोगों से शायद आपको नहीं मिला। तो आपको ऐसे लोग मिलेंगे जो आपको देंगे। वन मोर गाइडेंस फॉर ऑप्शन नंबर 2, थैंक यू सो मच। यहाँ पर मुझे एक और चीज़ आ रहा है, जैसे कि आप लोग काम के मामले में भी बहुत कुछ आप लोग एफर्ट लगाते हो लेकिन आपके उस एफर्ट को रिकग्नाइज नहीं किया जाता है। यहाँ पर आया है नंबर 50। नंबर 5 आपके लिए इंपॉर्टेंट हो सकता है। डेफिनेटली 5 यहाँ पर आ गया तो ऑफ कोर्स चेंजेस तो आएगा ही यहाँ पर, यहाँ चेंजेस। तो यहाँ पर यूनिवर्स से हेल्प मांगने के लिए आपको बोला गया है, ताकि यूनिवर्स से डिवाइन पावर से हेल्प मांगने के लिए बोला गया है ताकि आपकी कनेक्शन ऐसे लोगों के साथ हो जो अवेकन हो, जो सोल्स अवेकन है, ऐसे लोगों के साथ कनेक्शन बढ़ाने के लिए आपको बोला गया है। अगर आप ऐसे लोग आपको नहीं मिलते हैं तो आपको बोला गया है कि आप डिवाइन से प्रे करें, वो आपको ज़रूर मिलवाएंगे ऐसे लोगों से। अनअवेकन सोल्स के साथ जब अवेकन सोल्स रहते हैं तो उन्हें बहुत प्रॉब्लम होता है। इसीलिए हमें जो हम अवेकन हैं उन्हें भी ऐसे लोगों के साथ कांटेक्ट बनाने की बहुत ज़रूरत होती है जो अवेकन है। सोल फैमिली सी, यहाँ पर अभी मैंने ये बोला, मैसेज आया है कि आप डिवाइन से प्रे करें जहाँ पर वो अवेकन लोगों के साथ आपका कांटेक्ट करवाए। और यहाँ पर आ गया है सोल फैमिली, कॉल इन योर ट्राइब, यू डोंट हैव टू डू इट अलोन। नंबर 34, नंबर 7 भी आपके लिए इंपॉर्टेंट हो सकता है। सोल फैमिली, डिवाइन से आप प्रे करें कि वो आपको आपके सोल ट्राइब से मिलवाए, जिनकी सोच आपके साथ मिलता जुलता है, जिनकी चॉइसेस आपके साथ मिलता जुलता है। ऐसे लोगों के साथ आपका उठना बैठना होगा तो अच्छा रहेगा, ठीक है ना। आपके काम इजीली होगा, तब
आप इजीली ग्रो कर पाओगे, स्पेशली आप अपने पोटेंशियल को पहचान पाओगे अगर आप ऐसे लोगों के साथ उठना बैठना करोगे। कार्मिक लोगों के साथ आप जितना कनेक्शन रखोगे उतना ही ज़्यादा आप लोअर वाइब्रेशन में चलते जाओगे। एंड ऑल्सो आपको लगेगा कि आपके अंदर तो काबिलियत है ही नहीं, क्योंकि कार्मिक हमेशा आपको ट्रिगर ही करते रहते हैं। कार्मिक आपको कभी भी मोटिवेट नहीं करते हैं। कार्मिक सिर्फ लेते हैं, देते नहीं हैं बदले में खुशियाँ, ठीक है ना। तो ये एक चीज़ है। सो ये रहे आपकी रीडिंग। आई होप आपके साथ रेजोनेट हुआ है। अगर हुआ है तो लाइक शेयर कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा, चैनल सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। बाय। ऑप्शन नंबर 3, अगर आप लोगों ने इस डेक को चूज़ किया है तो ये रीडिंग आपके लिए, ठीक है। चलिए देखते हैं फरवरी का मंथ आप लोगों के लिए कैसा होने वाला है फॉर ऑप्शन नंबर 3। हो सकता है आप में से कुछ व्यूअर्स ने ऑप्शन 2 भी देखा था, या फिर आपका मन हुआ था ऑप्शन 2 देखने का। अगर ऐसा है तो देख सकते हैं, अगर नहीं देखा है तो ठीक है, पर उससे पहले ये ज़रूर देख लीजिएगा, ठीक है। चलिए देखते हैं कैसा होने वाला है फरवरी का मंथ आप लोगों के लिए। ओपन माइंडेड होकर देखिएगा, सभी मैसेज हर एक के लिए नहीं होता है, कभी कभी हो जाता है, हमेशा नहीं होता है। थैंक यू। फॉर ऑप्शन नंबर 3 कैसा होने वाला है फरवरी का मंथ पर्सनल एंड प्रोफेशनल लाइफ में। थैंक यू सो मच। थोड़ा क्लाउडी एनर्जी में आप लोग रह सकते हो, किसी किस्म की कन्फ्यूजन, हल्का फुल्का कन्फ्यूजन। थैंक यू। कुछ लोगों का मुझे मैसेज आ रहा है, जैसे कि जो सिंगल्स के लिए स्पेशली आ रहा है कि आप लोगों को फरवरी के मंथ में थोड़ा अकेलापन वाला फील हो सकता है, स्पेशली फॉर वैलेंटाइन डे। वैलेंटाइंस डे की वजह से हो सकता है आपको एनर्जी थोड़ा ऐसा रहे। एनीवेज, ऑप्शन नंबर 3 का फरवरी का मंथ कैसा होने वाला है। थैंक यू सो मच। थैंक यू। मेंटल हेल्थ का थोड़ा ख्याल रखिएगा, ठीक है। हर्मिट, लोनलीनेस के बारे में मैंने बोला था ना, हर्मिट। हायरोफेन, ब्यूटीफुल, थैंक यू, थैंक यू। ऑप्शन नंबर 3 का फरवरी का मंथ कैसा होने वाला है उनकी पर्सनल एंड प्रोफेशनल लाइफ में। थैंक यू सो मच। कुछ लोग आई थिंक क्रिकेट खेलते हैं, मेल हो या फीमेल डजेंट मैटर, तो स्पोर्ट्स की तरफ आपका थोड़ा झुकाव रहेगा, खेलिएगा अगर आपको क्रिकेट पसंद है तो, उससे भी आपका माइंड फ्रेश रहेगा। थैंक यू। 3 ऑफ सॉर्ड्स, डेविल, या डेफिनेटली कुछ लोगों ने ऑप्शन 2 देखा था। कैसा होने वाला है फरवरी का मंथ फॉर ऑप्शन नंबर 3। थैंक यू सो मच। अपने रूट चक्रा के ऊपर थोड़ा काम कीजिएगा, या ताकि किसी भी किस्म की डिप्रेशन, एंजाइटी इशू से आप लोग डील ना कर पाएँ। 7 ऑफ कप्स, कन्फ्यूजन के बारे में मैंने बोला था, 7 ऑफ कप्स आ गया है आपके लिए। 9 ऑफ वॉन्ड्स, एंड बॉटम ऑफ द डेक है आपके लिए 8 ऑफ सॉर्ड्स। ओके, तो यहाँ पर साइंस अवेलेबल हैं वर्गो, कैप्रिकॉर्न, टॉरस। वाओ, अर्थ साइन यहाँ पर तीनों ही बहुत ही स्ट्रांग है। टॉरस, वर्गो एंड कैप्रिकॉर्न बहुत ही स्ट्रांग है। लिब्रा, जेमिनी एंड एक्वेरियस है, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसेस है, एंड ऑल्सो एरिस, लियो एंड सजिटेरियस है। हर एक साइंस है, लेकिन अर्थ साइन यहाँ पर ज़बरदस्त है। एनीवेज, आप जिस साइंस से भी हो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, यहाँ पर सभी साइंस अवेलेबल है, ठीक है। सो फरवरी का मंथ कैसा होने वाला है आप लोग का पर्सनल एंड प्रोफेशनल लाइफ में। कार्ड्स निकालने से पहले मैंने बोला था कि आप लोग किसी किस्म के कंफ्यूजन में रह सकते हो, ठीक है, हल्का फुल्का कंफ्यूजन में रह सकते हो। तो यहाँ पर भी मुझे सेम वही चीज़ें दिख रहा है। 7 ऑफ कप्स है, डेविल है, 8 ऑफ सॉर्ड्स है, 9 ऑफ वॉन्ड्स है। डेफिनेटली आप में से कुछ लोग ट्रांसफॉर्मेशन से गुजर रहे हैं, अगर नहीं गुजरे हैं तो गुजरने वाले हैं इस फरवरी के मंथ में। लेकिन मुझे ये बहुत ज़्यादा हैवी वाला ट्रांसफॉर्मेशन भी नज़र नहीं आ रहा है। लेकिन हाँ, आप में से कई सारे व्यूअर्स ऐसे हैं जिनका पास्ट में हार्ट ब्रेक हुआ था। अगर नहीं हुआ है तो पॉसिबिलिटी है कि इस फरवरी के मंथ में हो सकता है ऐसा कुछ सिनेरियो आपको दिखने को मिल जाए कि आप लोग का हार्ट ब्रेक हो किसी भी रीज़न की वजह से। ज़रूरी नहीं कि सिर्फ गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड या हस्बैंड वाइफ ही हार्ट ब्रेक करते हैं, आपको कोई भी इंसान आपका दिल तोड़ सकता है ना। तो इस
सिचुएशन से या तो आप लोग गुजर चुके हैं, अगर नहीं गुजरे हैं तो प्रिपेयर रहिएगा। फरवरी के मंथ में कुछ ऐसा सिनेरियो दिखने को आपको मिल सकता है जिससे आपको थोड़ा बुरा लगे, आप इमोशनली थोड़ा कमज़ोर टाइप फील करें। डेफिनेटली यहाँ पर 999 आया है तो जाहिर सी बात है मेजर चेंजेस कुछ ऐसा होने वाला है। आपकी इमोशनल हेल्थ का थोड़ा ख्याल रखिएगा, मेंटल हेल्थ का ख्याल रखिएगा, क्योंकि इसी से रिलेटेड कुछ चेंजेस होने वाला है आपकी लाइफ में फरवरी के मंथ में स्पेशली मुझे यहाँ पर दिख रहा है, ठीक है ना। तो इस बात का ख्याल रखिएगा। साथ ही साथ इस दौरान आप लोग बहुत ज़्यादा नॉलेजेस गेन करने वाले हो। हीलिंग जितना हो सके उतना हीलिंग कीजिएगा। हीलिंग की बहुत ज़रूरत है इस पाइल को। जितने भी व्यूअर्स इस रीडिंग को देख रहे हैं, आप लोग जितना हो सके उतना खुद को हील करने की कोशिश कीजिएगा। अपने हार्ट चक्रा के ऊपर काम कीजिएगा, ठीक है, एंड ऑल्सो अपना रूट चक्रा, स्पेशली हार्ट चक्रा के ऊपर ज़्यादा काम कीजिएगा, हील कीजिएगा। जितना हो सके उतना हील कीजिएगा। हीलिंग 1-2 महीना या साल भर में नहीं होता है, डिपेंड करता है कि आप कितना ज़्यादा इमोशनल है, डिपेंड करता है कि आपके जो ज़ख्म है वो कितने गहरे हैं और कितने पुराने हैं। उसी के ऊपर हीलिंग डिपेंड करता है, उसी का टाइमिंग डिपेंड करता है, ठीक है ना। सो ये एक चीज़ है। इस दौरान आपको कई सारी चीज़ों के बारे में पता चलेगा, जो भी ट्रांसफॉर्मेशन होगा आपके लाइफ में फरवरी के मंथ में। ऑलरेडी बहुत सी चीज़ों के बारे में आपको पता चल रहा है, ओके। किसी किस्म की डाउट्स आपके अंदर जो है वो क्लियर होगा, ठीक है ना। फरवरी में थोड़ा सा तो डाउट रहेगा, कंफ्यूजन वाला एनर्जी रहेगा, बट स्टिल आपका इंट्यूशन आपको गाइड करेगा। आप जितना हो सके उतना अपना इंट्यूशंस का सुनिएगा। आपको आपकी 2 आँखों से जो दिखाई दे रहा है उसके ऊपर फोकस मत कीजिएगा, ठीक है ना। आपकी जो 2 आँखें हैं, जिन आँखों से अभी आप ये वीडियो देख रहे हो, उन 2 आँखों से आपको क्या नज़ारा देखने को मिल रहा है उस पर ट्रस्ट मत कीजिएगा। आप अपने इनर वॉइस को सुनिएगा। आपका इंट्यूशन क्या कह रहा है वो देखिएगा, वो सुनिएगा, वो समझिएगा, ठीक है ना। क्योंकि आप लोग इल्यूजन में फंसे हुए हैं और ये फरवरी के मंथ में भी कैरी करने वाले हो आप लोग ये एनर्जी। डेफिनेटली यहाँ पर बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो इल्यूजन में फंसे हुए हैं। आप लोगों को माइंड डाइवर्ट करने की कोशिश कर सकते हैं लोग, ठीक है, उससे थोड़ा अलर्ट रहिएगा। अच्छे लोग भी मिलेंगे, लेकिन डेफिनेटली आपके इर्द गिर्द ऐसे लोग भी हैं जो अच्छे नहीं हैं, ठीक है ना, जो मैनिपुलेट करते हैं आपको। तो फरवरी के मंथ में पॉसिबिलिटी है कि ये चीज़ कुछ ज़्यादा हो जाए, कि लोग आपको कुछ ज़्यादा ही मैनिपुलेट करें आपकी पर्सनल या प्रोफेशनल लाइफ को लेकर, आपको कुछ उल्टा पुल्टा पाठ पढ़ाए, ओके। तो इसीलिए आप जितना हो सके उतना अपने इंट्यूशंस के ऊपर काम कीजिएगा। आपका इनर नोइंग क्या है, आपका अंदर आत्मा क्या बोल रहा है, ठीक है ना, उसके ऊपर फोकस कीजिएगा। इस दौरान आपको कई सारे नॉलेजेस भी मिलेंगे, कई सारे नॉलेजेस आप गेन करोगे लोगों से रिलेटेड। लोग किस टाइप के होते हैं, कितने कमीने टाइप के लोग होते हैं, मुझे ये मैसेजेस आ रहे हैं, जैसे मैं बता रही हूँ कि डोंट माइंड। तो कितने कमीने टाइप के लोग होते हैं वो भी आपको पता चलेगा इस फरवरी के मंथ में। कई सारे लोगों की पॉसिबिलिटी है कि आप लोगों को किसी का ट्रू फेस आपके सामने आ जाए, ठीक है ना। तो विस्डम गेन करने वाले हो आप लोग बहुत ज़्यादा, ठीक है ना, या विस्डम गेन करने वाले हो। कुछ लोग सेपरेशन में है, मुझे ऐसा मैसेज आ रहा है, मतलब दिख रहा है मुझे कुछ ऐसा। अगर नहीं है तो हो सकता है कि फरवरी के मंथ में आप लोग कुछ हार्ट ब्रेक टाइप की सिचुएशन से गुजरे, किसी के भी साथ हो सकता है, ज़रूरी नहीं कि वो आपके लवर या हस्बैंड वाइफ ही हो, ठीक है ना। तो ये एक चीज़ मुझे दिख रहा है, तो उसके ऊपर थोड़ा सा अलर्ट रहिएगा। ये सब चीज़ें होता है तो उससे अपसेट मत रहिएगा, ठीक है ना। मुझे ये दिख रहा है जैसे कि आप लोग फरवरी के मंथ में अपनी इमोशंस को बहुत ज़्यादा हाइड करने वाले हो, दबा कर रखने वाले हो अपनी इमोशंस को, बट ऐसा ना करें। अगर आपको रोना आता है तो रोइएगा, इससे भी आपको हीलिंग मिलेगा, ठीक है ना। अगर आपको रोना आता है तो रोइएगा, इससे आपको हीलिंग मिलेगा और आपका जो भी कन्फ्यूजन है वो बाद में दूर भी होगा, ठीक है ना। बहुत कुछ चीज़ों के बारे में आपको पता चलेगा इस फरवरी के मंथ में, चाहे वो कनेक्शन को लेकर हो या आपके करियर को लेकर हो, ठीक है ना, आपको वो पता चलेगा। एंड आप हो सकता है फरवरी के मंथ में थोड़ा अकेले टाइम स्पेंड करो, क्योंकि मुझे कुछ ऐसा दिख भी रहा था विजन्स पे कि आप लोग थोड़े अकेले टाइम स्पेंड कर सकते हो, ये पॉसिबिलिटी है और ये ज़रूरी भी है, ठीक है ना। ज़्यादा भीड़ भाड़ में रहना भी सही नहीं है, क्योंकि जो लोग ज़्यादा फ्रेंड्स सर्कल्स बनाते हैं या ज़्यादा लोगों के साथ हर वक्त बातचीत करते रहते हैं, वो लोग अपने अंदर आत्मा की वॉइस नहीं सुन पाते हैं, वो लोग अपने साथ ही कनेक्ट नहीं हो पाते हैं। ये फरवरी का मंथ आप लोगों के लिए बहुत अच्छा रहेगा कि आप लोग अपने साथ कनेक्ट रह पाओगे, अपने हायर सेल्फ के साथ आप लोग कनेक्ट होने वाले हो, जिससे आपको विजडम मिलेगा, ओके। गाइडेंस क्या है फॉर ऑप्शन नंबर 3? थैंक यू सो मच एंजल्स एंड स्पिरिट गाइड्स, थैंक यू सो मच। गाइडेंस क्या है
ऑप्शन नंबर 2, सॉरी ऑप्शन नंबर 3 के लिए, या आप लोगों ने ऑप्शन 2 देखा था। थैंक यू। आर्कएंजल एजराइल की तरफ से है। अगर आप लोग किसी अगर आपने किसी आपकी कोई अगर ऐसा कोई मेंबर थे आपके परिवार में जिनका डेथ हो चुका है, जिनको आप बहुत ज़्यादा मिस करते हो, तो आपके लिए मैसेज आया है कि आपको उनको लेकर टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। वो हेवन में है, सिक्योर है, एंड उनकी ब्लेसिंग्स आपके साथ है। और अगर आप मिस नहीं भी कर रहे हो किसी लव्ड वंस को जो इस दुनिया में इस वक्त नहीं है, आपके लिए मैसेज इतना ही है कि आपके जो भी ऐसे परिवार वाले हैं, आपके जो भी एंसेस्टर्स हैं जिनका डेथ हुआ है, उनका ब्लेसिंग्स आपके साथ है। ठीक है, थैंक यू सो मच। तो अपने आप को अकेला ना समझे कभी भी। और मैं हमेशा एक चीज़ बोलती हूँ, हम इस दुनिया में अकेले आए थे और अकेले ही जाएंगे। बस ये दुनिया की मोह माया वाली रिश्तों में फंस के इंसान हमेशा खुद को अकेला बना देते हैं। स्पेशली वैलेंटाइन डे पर ज़्यादातर लड़के लड़कियाँ जो सिंगल्स हैं उनको बहुत ज़्यादा बुरा लगता है। तो ऐसा कभी ना सोचे, ज़रूरी नहीं है वो सब चीज़ें, वो दिखावी चीज़ें ही है। ठीक है ना। डेफिनेटली लव एक्सप्रेस करना अच्छी बात है, लेकिन काफ़ी हद तक लोग दिखावा करते हैं। ठीक है, अंदर भले ही खोखलापन है लेकिन बाहर दिखावा बहुत करते हैं। कितने लोग तो केक कटिंग करेंगे, वैलेंटाइंस डे केक। यहाँ पर मैसेज है आपके लिए, रिमेंबर हु यू आर, आर्कएंजल माइकल की तरफ से है। यू आर पावरफुल, लविंग एंड क्रिएटिव चाइल्ड। डेफिनेटली ये मैसेज ऑप्शन 2 के लिए भी आया था। या आर्कएंजल माइकल की तरफ से आपके लिए मैसेज है कि आप बहुत ही पावरफुल हो। ठीक है, आप एक बहुत ही पावरफुल सोल हो, आप बहुत ही लविंग हो, आपके अंदर क्रिएटिविटी बहुत ज़्यादा है, और आप एक डिवाइन चाइल्ड हो, आप डिवाइन के बच्चे हो। ठीक है ना, आप गॉड के बच्चे हो। आप जिस नेम से भी उनको पुकारो, ईश्वर, अल्लाह, खुदा, वाहिगुरु, लॉर्ड शिवा, आप उनके चाइल्ड हो। आप अकेले नहीं हो, आप कहीं से भी कमज़ोर नहीं हो। ओके, तो अगर कोई इंसान आपको मैनिपुलेट करते हैं तो जितना हो सके उस एनर्जी से बाहर निकले, उस लो वाइब्रेशन से बाहर निकले, और ऐसे लोगों के साथ थोड़ा कनेक्शन कम रखें जो आपको मैनिपुलेट करते हैं, मिसगाइड करते हैं। ऑप्शन नंबर 3 के लिए क्या गाइडेंस है प्लीज़ मुझे बताइए, फरवरी के मंथ के लिए। या वाओ, लोटस, ब्यूटीफुल। नंबर 38 यहाँ पर आया है। नंबर 11, मास्टर नंबर 11 हो सकता है आपके लिए इम्पोर्टेंट हो या फिर दिख रहा हो आपको। ओके, तो यहाँ पर आया है आपके लिए लोटस। लोटस एक बहुत ही स्पिरिचुअल फ्लावर होते हैं। वो मिट्टी कीचड़ में खिलता है और उसका वैल्यू बहुत ज़्यादा होता है। पूजा पाठ में लोटस को दिया जाता है ना, अर्पण किया जाता है। और भगवान कहाँ पर बैठते हैं, फ्लावर्स जो दिखाया जाता है ना, देव देवियाँ, वो लोटस में ही बैठते हैं। वो गुलाब के फूल में नहीं बैठते हैं जो वैलेंटाइंस डे में देते हैं। ओके, तो आप एक लोटस की तरह हो। ठीक है ना, आप बहुत ही स्पेशल हो, आप एक प्योर सोल हो, आप बहुत ही स्पेशल हो। और लोटस कीचड़ में खिलता है लेकिन फिर भी वो इतना खूबसूरत होता है, उसका इतना वैल्यू होता है। तो बस वही चीज़ है, आप हार्ड टाइम से अगर गुजर रहे हो या गुजरने वाले हो, जो भी सिचुएशन है वो सिर्फ इसीलिए किया जा रहा है ताकि आप अपने पोटेंशियल को पहचानो, आप इस पोजीशन में आ सको। हायरोफेंट जो बहुत ही वाइज है, एंड ऑल्सो हर्मिट, दोनों ही बहुत ही वाइज पर्सन है, दोनों ही वाइज पर्सनैलिटी है। तो आप अपनी पर्सनैलिटी को ग्रो करने के लिए ही इस सिचुएशंस में फंसे हुए हैं, या आगे आपको फेस करना पड़ सकता है, सिर्फ इसलिए ताकि आप खुद की काबिलियत को पहचानो। थैंक यू सो मच। वन मोर मैसेज, थैंक यू। सनराइज, न्यू क्रिएटिव आइडियाज, न्यू वेंचर्स, ए फ्रेश स्टार्ट। नंबर 47, 10 ना 11, या 11 दो बार आया है। 11 एंड 11 आपके लिए 2 बार आया है। 11 आपकी क्रिएटिव आइडियाज़ के ऊपर आपको फोकस करने के लिए क्या बोला जा रहा है। ओके, फोकस करने के लिए बोला जा रहा है। आपकी जो भी क्रिएटिव आइडियाज़ है, पॉसिबिलिटी है कि फरवरी के मंथ में आपको अपनी क्रिएटिव साइड के बारे में पता चले। ठीक है, उससे रिलेटेड चीज़ें आपको पता चले। ओके, और एक फ्रेश स्टार्ट करने के लिए आपको बोला गया है। फ्रेश स्टार्ट, पुराने घिसे पिटे चीज़ों में ना फंसे। ठीक है ना, जो इल्यूजन है उससे बाहर निकले। ओके,
और एक न्यू स्टार्ट करे, अपनी लाइफ को एक न्यू स्टार्ट दे, चाहे वो पर्सनल लाइफ को लेकर हो या प्रोफेशनल लाइफ को लेकर हो। होपफुल रहिए, ठीक है। सो ये रही आपकी रीडिंग। आई होप आपके साथ रेजोनेट किया है। अगर किया है तो लाइक शेयर कीजिएगा, चैनल सब्सक्राइब कीजिएगा एंड मुझे कमेंट ज़रूर कीजिएगा। बाय।